सॉरी स्टूडेंट्स, वीडियो आपके साथ डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने वीडियो को ब्रेक दिया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि टंग के साथ जो हमारे पास मौजूद है उसमें कौन कौन से टेस्ट बर्ड होते हैं और उनका काम क्या है। बेसिकली टेस्ट जो हमारे पास टंग है उसके अंदर 4 टेस्ट बर्ड होते हैं, मुख्तलिफ उनका काम है। किसी का काम यह है कि पार्टिकुलर जो मीठे को टेस्ट करना, किसी का खट्टे को, किसी का ये कहें तर्श को, और किसी का क्या है कड़वे को टेस्ट करना। इसी तरीके से माउथ के अंदर जो टंग पाई जाती है उसके अंदर उसका क्या काम है। उसका काम ये है कि वो क्या करती है, जो टीथ है वो क्या करते हैं, कट करते हैं, टीयर करते हैं, क्रश करते हैं फूड को, ताकि फूड के जो है छोटे छोटे पीसेस बनाए जाएँ, इसलिए ताकि जो है गले से निकलने में उसको आसानी पैदा हो। इसी तरीके से जो हमारे पास जब माउथ के बाद हमारे पास सेकंड फेज़ आता है एसोफेगस का। एसोफेगस में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक क्या है, हमारे पास एक पाथवे है एसोफेगस, जहाँ से फूड ने क्या करनी होती है, एंट्री लेनी होती है। कहाँ पर, जो हमारे पास स्टमक है उसके अंदर। ये बेसिकली आप ऊपर देखेंगे, ये आपके पास एक एक्टिविटीज़ है जो आप स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में मौजूद या करवा सकते हैं। किस तरीके से आप ओरल कैविटी का इस्तेमाल करते हैं। वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जब कुछ चीज़ खाएंगे तो एक दूसरे को ऑब्ज़र्व करेंगे, किस तरीके से मुंह के जो दांत हैं वो ग्राइंड कर रहे हैं, ज़बान उसको किस तरीके से मिक्सअप कर रही है, सारी चीज़ें सलाइवा उनको किस तरीके से। आप बच्चों को जो है ये कहें कि निवाला मुंह से बाहर निकाल कर भी उनको हाथों के ज़रिए महसूस करवा सकते हैं कि वो किस तरीके से चिपचिपा सा हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो एसोफेगस है उसका सेकंड नाम हम देते हैं, उसको क्या कहा जाता है कि फूड पाइप, या ये कहें कि ग़िज़ाई नाली। ये बेसिकली ये सिर्फ हमारे पास एक पाथवे है जहाँ से चीज़ों ने ट्रांसपोर्ट होना है, फूड ने ट्रांसपोर्ट होना है, फेरिंग से होता हुआ स्टमक तक पहुँचता है। बेसिकली जो हमारे पास बोलस है, या जो फूड का निवाला हम ले चुके होते हैं, वो उसके अंदर सलाइवा के अंदर मिक्स होकर फेरिंग से होता हुआ हमारे पास कहाँ पहुँचता है, एसोफेगस से। वो एक किस्म की एक पाइपलाइन है जहाँ से चीज़ों ने पहुँचना है। मेन हमारा काम जो होता है माउथ से स्टमक तक, इसका काम यह है कि माउथ से लेकर स्टमक तक चीज़ों को रास्ता मुहैया करना। जब स्टमक के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, स्टमक क्या है बेसिकली, आपने अक्सर देखा होगा इंसानों का स्टमक, तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है, डायग्राम्स वगैरह के थ्रू देखा हुआ है, लेकिन रियलिटी में नहीं देखा, तो आपने जानवरों का देखा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजड़ी कहते हैं जानवरों के स्टमक को। अब बेसिकली जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक जो टावल है उसके ऊपर रुआ पाया जाता है, इसी तरीके से हमारे स्टमक में भी पाया जाता है रुआ। लेकिन अब ये शेप का कैसे होता है, फिज़िकली कैसा दिखता है, ये फिज़िकली जे शेप्ड का एक मस्कुलर बैग होता है, जिसके वॉल्स क्या होते हैं, जिसकी वॉल्स के अंदर एक ख़ास किस्म के जूसेस मौजूद होते हैं जो रिलीज़ होते हैं जैसे ही फूड ने एंट्री करनी होती है। मिसाल के तौर पर इसके जो जूस रिलीज़ होते हैं, उन जूस को नाम देते हैं, क्या देते हैं, उन केमिकल्स को नाम देते हैं हम, क्या है, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इनमें इन जूसों के अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, इन गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। इसके अंदर एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl कहते हैं, और इसके अलावा वाटर और एंजाइम पाए जाते हैं। अच्छा, एंजाइम का काम क्या होता है। एंजाइम का काम इसमें ये होता है कि जैसे ही लार्ज जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, और HCl का काम ये होता है कि फ़ूड को एक तो सॉफ्ट का बनाता है, उसके अलावा फूड के ज़रिए अगर कोई भी जम्स जो है ये कहें कि स्टमक के अंदर आ चुका है तो उस जम्स को किल करना। अगर एक जो है फैक्ट बताऊं, HCl इस कदर ख़तरनाक एंजाइम है, इस कदर ख़तरनाक एसिड है, अगर उसका एक ड्रॉप प्योर 100% HCl आपको मिल जाए, उसका एक ड्रॉप आप ज़मीन पर गिराएं तो 10 फीट ज़मीन से भी ज़्यादा उसके अंदर होल्स या ये कहें कि खड्डा कर सकता है। लेकिन खुदा ने इस तरह का निज़ाम बनाया है कि स्टमक के अंदर जैसे ही HCl रिलीज़ होता है तो उससे पहले एक ख़ास किस्म का एंजाइम रिलीज़ किया जाता है। वो आते ही जैसे वो एंजाइम वो हार्मोन्स क्या कर देते हैं, एंजाइम क्या कर देते हैं, इस HCl की जो खुसूसियात है या एसिडिटी है उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसी तरीके से जैसे ही ये चीज़ें हमारे पास जो प्रोटीन है वो भी डाइजेस्ट हो जाती है एंजाइम की मदद से, जम्स ख़त्म हो जाते हैं HCl की मदद से, और वाटर क्या कर देता है, उनकी एसिडिटी वगैरह को मिक्सअप करने के लिए काम आ जाता है, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए काम हो जाता है। अच्छा, मैकेनिकल डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर, जिसका काम क्या होता है, वेव्स के ज़रिए ये कहें कि मुसलसल ग्राइंड होता हुआ, जिस तरीके से जूसर मशीन में आपने कोई चीज़ डाली और इसका बटन ऑन कर दिया, वो जूसर मिक्स होता रहेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो स्टमक है उसके अंदर भी चीज़ें आप देखेंगे कि वो मिक्सअप होना शुरू हो जाती है। जो हम बोलस हमने लिया था वो जैसे ही एंट्री करेगा स्टमक के अंदर तो उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होंगे वो उसके साथ स्टार्ट हो जाएंगे, केमिकली तौर पर अपने फंक्शंस दिखाना शुरू कर देंगे। अगर गैस्ट्रिक जूस क्या करता है,
गैस्ट्रिक जूस स्टार्ट केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, आते ही केमिकल डाइजेशन जो एंजाइम होगा वो केमिकल डाइजेशन कर देगा किसकी, प्रोटीन। एज अ रिजल्ट द बोलस इज कन्वर्टेड इनटू सेमी लिक्विड फूड कॉल्ड काइम। अच्छा, जैसे ही वो फूड क्या हो जाएगी, सेमी लिक्विड, ऐसे समझ लें कि जैसे आपने मिल्क शेक जो है ये कहें कि मैंगो शेक बना दिया, वो थोड़ा सा थिक होता है, इसी तरीके का पीस जो है ये कहें कि पेस्ट बन जाएगा, उस पेस्ट को हम क्या कहेंगे कि वो काइम है। वो अब ये काइम जो है क्या करेगा, ये एंट्री करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द फूड इसी तरीके से, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, द फूड इज हेल्ड इन स्टमक फॉर सेवरल आवर्स, ग्रेजुअली द स्टमक एम्प्टीज कंटेन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अब डायरेक्ट ये नहीं है कि आपने खाया, जूस बना और डायरेक्ट एंट्री हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कई घंटों तक आपके स्टमक के अंदर रहता है, ये इस जूस तक कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि अब ये केमिकल एकदम आया और आपने मुसलसल सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए टाइम रिक्वायर होता है, हर फूड का अपना अपना डाइजेस्ट, ये कहें कि जो डाइजेशन टाइम है वो अलग अलग है। अच्छा, इन्होंने एक समराइज किया हुआ है, लिखा हुआ है समराइज डाइजेस्ट एक्टिविटीज़ इन स्टमक। स्टमक के अंदर जो 3 एक्टिविटीज़ होती है, एक तो मस्कुलर जो बॉल्स होती हैं, फिजिकली चीज़ों को मिक्सअप कर देती हैं, और इसके अलावा HCl है और एंजाइम है, ये 3 एक्टिविटीज़ है। मस्कुलर तो मैंने बता दिया, मस्कुलर जो बॉल्स होती हैं, उसकी जो दीवारें होती हैं स्टमक की, जो उसकी मेम्ब्रेन्स हैं, जो उसकी लेयर्स हैं, साइड लेयर्स, वो क्या करती हैं, चीज़ों को मिक्स करना शुरू कर देते हैं, ग्राइंड करना शुरू कर देती हैं। और HCl का काम ये है कि एक तो फूड को सॉफ्ट बनाता है, फूड को सॉफ्ट बनाने के साथ साथ उसका काम ये है कि वो जो जम्स आने, फूड के साथ जो जम्स ने एंट्री कर लिए, हमने अक्सर देखते हैं कि बच्चे क्या है, बगैर किसी खाए चीज़ को खाए पिए ऐसे ही मुंह में डाल देते हैं और स्टमक अंदर चले जाते हैं, और अक्सर कभी कभार बीमार भी हो जाते हैं। बीमार तब उस कंडीशन में होते हैं जब जम्स उनमें HCl से भी कंट्रोल नहीं होते, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, तो वो जम्स जाकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अदरवाइज हमारे लिए HCl क्या है, एक किस्म की प्रोटेक्शन है, जो कोशिश करता है कि जितने जम्स फूड के साथ आ गए उसको ख़त्म कर दिया जाए। और उसके अलावा हमारे पास क्या है, एंजाइम है। ये एंजाइम ख़ास किस्म के एंजाइम होते हैं जिनका काम ये होता है कि प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब ये नहीं है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया तो सारे के सारे ख़त्म ही हो गए मॉलिक्यूल्स, नहीं, अभी स्मॉल मॉलिक्यूल्स मज़ीद का जो है ये कहें कि डाइजेस्ट होंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जैसे ही चीज़ें एंट्री होती हैं, जैसे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास बहुत ज़्यादा हाईली, ये समझ लें जो तकरीबन हमारे पास जो डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, तकरीबन 6 मीटर लंबी होती है। अब इसमें जैसे ही काइम एंट्री करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एक किस्म का खास किस्म का बाइल होता है, जो एक जूस आता है, बाइल जो लिवर से आता है, लिवर प्रोड्यूस करता है केमिकल को, उसका नाम होता है बाइल, जो ब्राउनिश कलर का होता है, वो सीक्रेट होता है और डायरेक्ट आकर इसके अंदर। और उसके अलावा जो है उसके अलावा हमारे पास जो गाल ब्लेंडर है, जो पिता है, वहाँ आकर थोड़ी देर के लिए वहाँ आकर स्टोर होता है। वहाँ स्टोर होने के बाद डायरेक्ट ये जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंट्री करती है, तो ऊपर से समझ लें जैसे कोई आटा गूंथते हुए हम उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहते हैं, तो मुसलसल वो और ज़्यादा मज़ीद ब्रेक होना शुरू हो जाता है, मज़ीद जो है ये कहें कि पतला होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ये फूड क्या कर देती है, जो जो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं उसके अंदर डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है। अच्छा, ये जो हमारे पास बाइल है वो क्या क्या चीज़ें डाइजेस्ट करवाने में हेल्प कर देता है। ये क्या करता है, पहला तो काम इसका ये है कि लार्ज साइज ऑफ फैट, यानी कि चर्बी के जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, पीसेज आते हैं, उनको जो है छोटे छोटे फैट में, ये छोटे छोटे ये कहें कि छोटे छोटे फैट्स के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना, ताकि जो मज़ीद इजीली डाइजेस्ट हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि आपको पता है डिफ्यूजिबल प्रोसेस है, अब डिफ्यूजिबल प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है अब डिफ्यूज़ होने के लिए तो बहुत जो है हमारे पास माइक्रो कंडीशन में चाहिए। अब माइक्रो कंडीशन करने के लिए तो मज़ीद उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए बाइल इसको जो है फैट को मज़ीद डाइजेस्ट करवाने में हेल्प कर देता है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो पेनक्रियाज है, हमारे पास ख़ास किस्म का जो पेनक्रियाज हमारे पास ऑर्गन होता है, जिस तरीके से नाक कान है, इसी तरीके से वहाँ से ख़ास किस्म के केमिकल्स निकलते हैं, जिसमें से हमारे पास जो आपने देखा होगा इंसुलिन वगैरह, ये हमारे पास हार्मोन्स है ख़ास किस्म के, जो इसमें शामिल होना शुरू हो जाते हैं। अब क्या बोले, पेनक्रियाटिक जूस इज सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक जूस है एक किस्म का केमिकल है जो पेनक्रियाज से रिलीज़ होता है। दिस जूस कंटेन एंजाइम विच हेल्प इन द डाइजेस्ट प्रोटीन। आपने देखा था कि स्टमक में भी प्रोटीन डाइजेस्ट हुई थी, लेकिन जो है पेनक्रियाटिक जूस क्या है, इसको मज़ीद प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, फ़ैट को और कार्बोहाइड्रेट को। पेनक्रियाटिक जूस है वो बहुत ज़्यादा जो मेन काम है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाना होता है। अच्छा, मज़ीद जो है क्या बोलेंगे, स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर नाउ ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स। अब जो लाजमी सी बात है, आपने देखा होगा, जो आपको पता है कि प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं,
तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को यही जो पैनक्रियाटिक जूस है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब जो अमाइनो एसिड्स हैं वो तो डिफ्यूजिबल है, आराम से हो जाएंगे। इसीलिए मज़ीद बोलेंगे सिंपलर एंड डिफ्यूजल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड के लिए बोल रहे हैं कि वो क्या है, सिंपल फॉर्म है और डिफ्यूजिबल फॉर्म है किसकी, प्रोटीन की। इसी तरीके से द सेमी डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू डिफ्यूजिबल शुगर एंड फैट आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स। इसी तरीके से जो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट कर देगा या पायरविक एसिड में कन्वर्ट करवा देगा। इसके अलावा फैट है उसको जो है फैटी एसिड या ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करवा देगा। वो जो ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल क्या है हमारे पास, डाइजेस्टेबल है या डिफ्यूजेबल है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर है एपिथेलियल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, वहाँ से ये चीज़ें आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, द मस्कुलर एक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स द फूड विद द बाइल एंड पैनक्रियाटिक। अब लाजमी सी बात, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक मस्कुलर एक्शन होता है जो मुसलसल इन चीज़ों को क्या कर देता है, मिक्सअप कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें क्या है, काफ़ी घंटों के बाद यहाँ पर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती हैं और ये डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।